नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम एक सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, जिनके कारण उनका नाम, उनके काम के कारण उनका नाम बहुत हुआ है। आप दक्षिण भारत के सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया को जानते होंगे। उन्होंने जो इतिहास रचा है, बड़े बड़े बांध और बड़े नहरें का जो निर्माण करवाया है, रेल पटरियों का निर्माण कराया है, उसी प्रकार उत्तरी भारत में भी एक सिविल इंजीनियर हुए हैं, जिनको आप हिंट के तौर पर देख सकते हैं कि उन्हें आधुनिक लाहौर का आविष्कारक कहा गया है। उन्होंने है जो लाहौर का जनरल पोस्ट ऑफिस, लाहौर म्यूज़ियम, एचिसन कॉलेज, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, सर गंगाराम अस्पताल लाहौर, लेडी मैकलेगन गर्ल्स हाई स्कूल, सरकारी अस्पताल के अल्बर्ट विक्टर किंग, सर गंगाराम हाई स्कूल, अब उसे लाहौर कॉलेज फॉर विमेन कहा जाता है। हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अब उसे बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट कहा जाता है। द मॉल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां विकलांगों के लिए गंगाराम ट्रस्ट ने ये बिल्डिंग बनाई थी, जो रावी नदी रोड के पास है। लेडी मेनार्ड इंडस्ट्रियल स्कूल रेनाला खुर्द में पावर हाउस के साथ साथ पठानकोट और अमृतसर के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। मॉडल टाउन, गुलबर्ग सिटी, न्यू लाहौर कॉलोनी और पटियाला स्टेट के लिए मोती बाग पैलेस, सचिवालय भवन नई दिल्ली, विक्टोरिया गर्ल्स कॉलेज, लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, निर्माण कार्य कराया, जिसमें तहसील जारनवाला में गंगाराम अद्वितीय यात्रा सुविधा के लिए एक घुड़सवार ट्रेन का उन्होंने निर्माण किया। उसकी पटड़ी बिछाई कि उनको उस घुड़सवार ट्रेन को घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। अपने गांव गंगापुर तक लाहौर से जारनवाला रेलवे स्टेशन तक इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाया था। सर गंगाराम ने जो काम किए, अब आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सर गंगाराम अग्रवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। सर गंगाराम अग्रवाल का जन्म 1851 में मंगतनवाला में हुआ था। मंगतनवाला अविभाजित भारत का पंजाब का एक गांव था। इनके पिता का नाम दौलतराम अग्रवाल था, जो कि मंगतनवाला के एक पुलिस स्टेशन में जूनियर सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। बाद में दौलतराम अग्रवाल अमृतसर चले गए और वहां पर अदालत में कॉपीराइटर का काम करने लगे। सर गंगाराम, जिसे लाहौर का आधुनिक लाहौर का निर्माता भी कहा जाता है। सर गंगाराम एक प्रसिद्ध भारतीय परोपकारी सिविल इंजीनियर और समाज सेवी राजनेता थे, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान वो रहे थे। इन्होंने पंजाब में नहरों, रेलवे स्टेशनों, सड़कों, सरायों, धर्मशालाओं और अस्पतालों के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे का जो निर्माण कराने में जो विकास का योगदान दिया था, वह अद्वितीय है। इनकी शिक्षा सरकारी स्कूल के मंगतनवाला गांव में हुई थी। 1869 में इन्होंने लाहौर में कॉलेज में एडमिशन लिया था। 1871 में थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, जिसे आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, वहाँ से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्हें असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। फिर शाही असेंबली, जिसे
वर्षों तक भारत जब स्वतंत्र हुआ और जो अब नई पार्लियामेंट बनी है, उस दौरान जो गोल पार्लियामेंट है, संसद भवन है, उसके निर्माण के लिए सर गंगाराम को दिल्ली बुलाया गया था। गंगाराम ने इस शाही असेंबली की निर्माण में मदद की थी। उसके बाद में पंजाब के पीएचडी डिपार्टमेंट में कुछ साल काम किया था और फिर गंगाराम ने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने कॉमर्शियल खेती करने के लिए मोंटगोमरी जिले में लगभग 50,000 एकड़ जमीन यानी 200 किलोमीटर जमीन का पट्टा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों ने वो बंजर जमीन दे दी। 3 साल में, केवल 3 साल में गंगाराम ने उस बंजर अनुपजाऊ धरती को एक लहलहाते और मुस्कुराते हुए खेतों में बदल दिया था। उन्होंने प्रथम बार, देश में प्रथम बार पन बिजली प्लांट के द्वारा उठाए गए पानी को सिंचित किया था और लगभग 1000 मील सिंचाई चैनलों के माध्यम से दूसरों के खेतों में भी सिंचाई की व्यवस्था की थी। गंगाराम ने इसे अपनी लागत पर बनाया था, किसी से लोन नहीं लिया था, उनके पास पैसे थे। उस समय ज़मीन सस्ती मिल जाया करती थी कौड़ियों के भाव में। ये उनका पहला उद्योग था जो कि अज्ञात था, अवांछित था और लेकिन सबसे बड़ा प्राइवेट उद्यम था उनका। सर गंगाराम ने इस खेती से लाखों रुपए कमाए और आधे से ज़्यादा दान कर दिए थे। पंजाब के गवर्नर माल्कन हेली के अनुसार वह हीरो की तरह जीता और संत की तरह देता था। हीरो की तरह जीता और संत की तरह देता। 1900 में लॉर्ड एडवर्ड 7वें के आगमन, भारत आगमन पर आयोजन जो सेलिब्रेशन करना था, उसके लिए वायसराय कर्जन ने सर गंगाराम को बुलाया। सर गंगाराम ने अपने से कई गुना बड़ी समस्याओं और चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और उसको हल निकाला था। 1903 में गंगाराम ने सरकारी सभी डिपार्टमेंट से है जो इस्तीफा दे दिया था। उन्हें राय बहादुर का 1903 में राय बहादुर का खिताब मिला था और 1903 में दिल्ली दरबार में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE का असिस्टेंट नियुक्त किया गया था। 1911 में रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर MVO के सदस्य चौथे वर्ग में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था। 1927 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1951 में उनकी याद में भारत सरकार ने दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल की स्थापना की थी। उनके 3 बेटे थे, हरिराम, बालकराम और देवराम। वो बनिया समुदाय से थे, पढ़े लिखे थे लेकिन अनुभवी थे। उन्होंने अपने कर्म को इतनी महानता दी, उसके कारण उनका नाम अमर हो गया। उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। वो आधुनिक लाहौर के ही निर्माता नहीं थे, पंजाब के अविभाजित भारत के पंजाब के बहुत बड़े उन्होंने कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम किए थे। जो सामंत थे, महाराजा थे कपूरथला वगैरह के, उनके भी उन्होंने काम किए थे। उन्होंने नहरों का जो जाल बिछाया था। आज जो पाकिस्तान बासमती चावल या सिंचाई में जो पानी काम में ले रहा, बहरहाल भारत ने उसको बंद कर दिया। लेकिन अब विगत की बात करते हैं, पाकिस्तान जो खेती बाड़ी से जितना पैसा कमाया है दुनिया से, ये अगर सर गंगाराम को उसको श्रेय दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गंगाराम के द्वारा बनाए गई नहरों से ही पाकिस्तान ने उन चैनलों का इस्तेमाल किया जो भारत से गई नदियों के द्वारा सिंचाई होती थी। आज
हम गंगाराम को याद करते हैं उनके कर्मठता के कारण। उन्होंने जो कर्मठता के कारण जो काम किए, अपनी संस्कृति से अलगाव नहीं किया, अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया, सनातन धर्म की भी उन्होंने सेवा की और आज उनका नाम लेने वाले भारत भर में फैले हुए हैं। जय हिंद।